रमा पहुंचाएंगे। इस पूरे सफर में इंसान बहुत ज्यादा थक चुका होता है। पहली मर्तबा सफर करने वाले जब वहां पहुंचते हैं तो नफ्स बेकरार होता है कि हम हरम जाएं, काबतुल्लाह देखें, तवाफ करें। तो अक्सर लोगों को देखा है कि फौरन सामान रख के वो तेजी के साथ हरम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब पहली थकन से चूर होते हैं, वहां जाते हैं, थोड़ी देर देख तो लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब फिर तवाफ वगैरह शुरू करते हैं और एक तरह से नफ्स की प्यास थोड़ी सी बुझ जाती है तो फिर वो उम्रा पूरा करना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। और फिर जब जिस्म साथ ना दे रहा हो, थकन गालिब हो, अंदर से बातिन से कुछ कोफ्त का भी इंसान शिकार हो, तो फिर लज्जत इबादत कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अच्छी तरीके से याद रखें कि वहां पहुंचने के बाद फौरी तौर पर उम्रा करना कोई वाजिब नहीं है। आप आराम से वहां पहुंचें, अपने होटल के रूम में पहुंचें, सामान रखें और अच्छी तरीके से नींद पूरी कर लें। नींद पूरी करने के बाद फिर आपको अगर भूख वगैरह लग रही है तो खाना वगैरह खाएं, गुस्ल करना हो तो गुस्ल कर लें। जैसे आपको बताया था कि हालत एहराम गुस्ल करने की वजह से कोई खत्म नहीं हो जाती। ना मर्दों के लिए इन दो बेसिली चादरों को हालत एहराम में उतार देना ये एहराम से बाहर आ जाना है, बल्कि आपको समझाया था कि हल्क करवाएंगे या कसर करवाएंगे तो हालत एहराम से बाहर आएंगे। लिहाजा मर्द गुस्ल कर सकते हैं, खवातीन गुस्ल कर सकती हैं। बिल्कुल फ्रेश हो जाने के बाद जब नींद का गलबा भी खत्म हो जाए, भूख वगैरह भी ना हो, कि ये दो वो चीजें हैं कि जिनके बारे में खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अदायगी के सिलसिले में तलकीन फरमाई कि आपने एक तो ये बयान फरमाया कि जब नींद का गलबा हो तो नमाज मत पढ़ो, और ये भी तलकीन आपकी मौजूद है कि खाने पीने की जब हाजत हो तो इंसान को चाहिए कि नमाज ना पढ़े, पहले खाए पिए फिर नमाज पढ़े। ये इसी तरफ इशारा है कि जब आप नींद के गलबे में होंगे, झोंका ले रहे होंगे, कोई सही तरीके से इबादत अदा नहीं कर सकेंगे, भूख सख्त लग रही होगी, तो तवाफ के दौरान भी जिक्र इलाही कम और अंदर से आवाज आ रही होगी भूख भूख, खाना खाना, तो फिर ये मुनासिब नहीं। तो यूं नींद से भी आप फारिग होकर और खाना पीना खा लिया, अब बिल्कुल फ्रेश होकर अब आप जाएं और उम्रा करें। देखिए इस उम्रे में कितनी लज्जत मिलती है और कितना मजा मिलता है। और फिर ये भी याद रखें कि जब नफ्स किसी चीज के लिए बड़ा बेकरार और बेचैन हो उस वक्त उसको रोकें। ये एक अजीम मुजाहिदा होता है। आप वहां पहुंचे, नफ्स चाह रहा है बस फौरन में हरम चला जाऊं, इसमें भी नफ्स की चाल होती है, वो जल्दी इसीलिए करवाता है। ये नहीं कि आपको या हमें कोई ये रूहानी तौर पर इशारे हो रहे हैं या रूहानी तौर पर ये कुछ खिंचाव हो रहा है कि वहां पहुंचे, हम उसे रूहानी समझते हैं। इसमें नफ्स शैतान की चाल हो सकती है कि ये थका हुआ है, नींद का गलबा भी है, फौरन हरम पहुंचाओ ताकि गफलत के साथ, कोफ्त के साथ, थके हुए अंदाज में ये इबादत अदा करे तो कम से कम सवाब मिलेगा। इसलिए इनकी चालों को समझना बहुत जरूरी है। तो वहां पर जब नफ्स पूरे तौर पे पहली मर्तबा पहुंचते ही बेकरार हो कि जल्दी चलो, और आते हैं कि नहीं रुको, अभी नहीं चलना है, पहले आराम से सोना है, खाना खाना है, फिर जाना है। वरना खुद सोचिए कि नफ्स कैसे हो सकता है कि इबादत की तरफ इतनी तेजी से माइल हो। ये तो कहता है सो जाओ, ये तो कहता है खाओ पियो, जैसे यहाँ पे नमाज के बारे में नहीं कहता। तो इसका मतलब है वहां ये चाल चल रहा है। इसकी चालों को समझने की बहुत जरूरत है।